जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, स्कंद पुराण में माता पार्वती से भगवान महादेव कहते हैं कि हे देवी, न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। ये मैं कहता हूँ, मैं साक्षात महादेव कहता हूँ। और ये आप जानते हैं कि सनातन धर्म में कोई बात 3 बार कह दी जाती है तो वो पक्का हो जाती है, पक्का पत्थर की लकीर बन जाती है। और यहाँ पर महादेव इसका भी अतिक्रमण करके 4 बार एक बात ही कहते हैं, न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम। गुरु से अधिक कुछ भी नहीं। और जब वर्तमान समय में हमारे वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से ग्रहों का अध्ययन किया तो देखा वास्तव में ग्रहों में 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति से बड़ा कोई ग्रह नहीं। सबसे बड़ा ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो आपके 12 भावों के इस चक्र में, इस कुंडली में 5 भावों का कारकत्व तो देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। किसी भी ग्रह को इतना कारकत्व प्राप्त नहीं है। देवगुरु बृहस्पति, और यदि धर्म त्रिकोण का भी कारक एक राज को ही मांग लिया जाए तो छठा का तो 6 भाव के कारक हो जाते हैं। मतलब 50% आपका जीवन देवगुरु बृहस्पति से नियंत्रित होता है। 50% अकेले देवगुरु बृहस्पति से। और इसी महत्व को देखते हुए महर्षि पाराशर कहते हैं कि कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं तो 1.25 लाख दोषों का नाश कर देते हैं। महर्षि पाराशर होरा शास्त्र में लिखते हैं कि कोई ग्रह जब वक्री होता है तो उच्च के समान परिणाम देने लगता है। और देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक लगभग 4 महीने, लगभग 118 दिन वक्री हो रहे हैं। और ये बहुत ही शुभ, बहुत ही परिणामदायक ये गोचर होने जा रहा है। मैंने कहा था पिछले वीडियो में, आपने देखा जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ किए और राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ये परेशानियों भरा समय हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में आपने पढ़ा गुरु है तो रास्ता है। वही देवगुरु बृहस्पति शनि राहु की उन समस्त समस्याओं से हमको निकालने के लिए आए हैं, बचाने के लिए आए हैं। और एक गुरु नहीं, यहाँ पर 2 गुरु काम करेंगे। दूसरा गुरु कौन? दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी इस समय देवगुरु बृहस्पति की मदद करते हुए दिखेंगे। और दोनों गुरु मिलकर के हमें अर्थात संपूर्ण जगत को शनि राहु के प्रकोप से बचा लेंगे। इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है, क्योंकि शुक्र भी ठीक 180 डिग्री पे सामने देवगुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और कुबेर योग बना करके गोचर करेंगे आने वाले दिनों में। और फलता ये गोचर बहुत शानदार होने जा रहा है। वक्र गति क्या होती है प्रिय मित्रों? ग्रह 5 प्रकार से गति करते हैं: मार्गी, अतिचारी, अनाचारी, स्तंभी और वक्र गति। वक्र गति क्या है? वक्र गति वास्तव में कोई ग्रह वक्र गति नहीं करता है, बस हमें रिलेटिव मोशन से उसका पीछे जाना महसूस होता है। आभासी गति होती है। एंगुलर मोशन में परिवर्तन नहीं, लेकिन रिलेटिव मोशन में परिवर्तन दिखता है। और ये आभासी परिवर्तन ही बड़े परिणाम क्रिएट करता है। ग्रह जब परिवर्तित होते हैं तो उनका परिणाम भी परिवर्तित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ज्योतिष का सारावली, प्राचीन ग्रंथ है। और उसमें ग्रहों के बल की बात की गई है। उसमें षड्बल की बात की गई कि ग्रह, अंश, आयन बल, दिग्बल, स्थान बल, काल बल, अंश बल और चेष्टा बल। तो चेष्टा बल कौन ग्रह होता है? जो वक्री हो जाता है, वो चेष्टा बल ही कहा गया है। तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा मतलब एफर्ट का पावर। तो जब हम एफर्ट, उस समय चेष्टा बल से लाभ लेने के लिए हमको एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट नहीं तो रिजल्ट नहीं, प्रयास नहीं तो परिणाम नहीं। चेष्टा बल में जब आप संबंधित ग्रह का कोई प्रयास करते हैं तो वो जो वक्री ग्रह आपको जबरदस्त थ्रस्ट देता है और बल देता है, जिसके कारण से बड़े परिणाम प्राप्त होते हैं। कुंडली में वक्री ग्रह बड़े परिणाम देने वाले होते हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 4 महीने के लिए जो वक्री हो रहे हैं, ये किसी वरदान से, किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यहाँ पर सारावली के 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में वक्र गति के परिणाम की चर्चा करते हुए ऋषि लिखते हैं, क्वचित राज्यम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित यशः। अर्थात
वक्री ग्रह, शुभ ग्रह, परम शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होगा तो क्वचित राज्यम अर्थात राज्य दे देगा, पद दे देगा, और क्वचित धनम, कभी धन देगा भारी मात्रा में, तो कभी आपको यश देगा, तो कभी आप धर्म में रुचि पैदा कर देगा। इतने ज़्यादा परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और इस वक्र गति में कन्या राशि के जातकों का क्या लाभ होने जा रहा है, कहाँ से सावधान रहना है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पे बना हुआ है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देख सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके भाग्य स्थान पर चल रहा है और वहीं पर ये वक्री होंगे। 4 महीने वक्री होंगे भाग्य स्थान पर। भाग्य से जबरदस्त लाभ आपको अभी तक प्राप्त होता था, लेकिन अब कन्या राशि के जातक इस बात को ध्यान रखें, भाग्य से जितनी आप अपेक्षा करते हैं उतने परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि आप स्वयं कुछ प्रयास करिए, स्वयं एफर्ट करिए, तब भाग्य आपका साथ देगा। और जब एफर्ट करेंगे तो जबरदस्त परिणाम देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम स्थान और चतुर्थ स्थान, 2 केंद्र स्थानों के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर वक्री रहेंगे। तो फलतः आपको नए वाहन, नए भवन, नई प्रॉपर्टी का लाभ देते हुए दिख रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको नए व्यापार व्यवसाय की भी संभावना बनाए हुए दिख रहे हैं। शादी विवाह आपका रुका हुआ था तो उसकी भी संभावना प्रबल करते हुए दिख रहे हैं। शादी विवाह की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। आपके स्टेटस में सुधार होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है 5वीं आपके राशि स्थान पर पड़ेगी। आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। सोसाइटी में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, आप एफर्ट बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पर ज्ञान के प्रभाव से लोग आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग एडवाइजरी का काम करते हैं, कोई सलाह देते हैं, चाहे वो लीगल प्रोफेशन हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, टीचिंग का काम हो, कोचिंग आदि आप चलाते हो, सब के लिए ट्रेमेंडस परिणाम लेकर के देवगुरु बृहस्पति 4 महीने लेकर के आए हैं। ट्रेमेंडस एफर्ट आप बढ़ाइए। आप यदि कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, कोचिंग देते हैं, आप स्वयं टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कहीं भी बहुत अच्छे परिणाम आपको आते हुए दिख रहे हैं। आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, सबके लिए बहुत सुंदर परिणाम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देते हुए दिख रहे हैं। संतान प्राप्ति के भी योग देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे, क्योंकि उनकी जो 9वीं दृष्टि है आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी, तो संतान प्राप्ति के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। संतान पक्ष से अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। संतान यदि आपकी बड़ी है तो उसके भी नौकरी आदि लगने या कुछ भी जो भी शुभ समाचार आपको वहां से प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के ठीक सामने शुक्र गोचर कर रहे हैं। इसे सम सप्तक योग कहते हैं। ठीक सामने 180 डिग्री पर प्राप्त है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और दोनों गुरु मिल करके आपके लिए एक बड़े अवसर, बड़ी अपॉर्चुनिटी लाते हुए दिख रहे हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। नए व्यापार, कुछ बड़ा व्यापार शुरू करने का योजना बन सकती है। जीवन साथी के जीवन में कुछ गुणात्मक परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी वर्किंग यदि है तो वहां पे उसका प्रमोशन आदि की भी संभावना बनती हुई दिख रही है। और यहाँ पर सोसाइटी में आपका इज्जत, आपका सम्मान, आपका वोहता बढ़ने वाला है। प्रॉपर्टी आदि के लाभ तो आपको होंगे ही। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र का यह संबंध जो सम सप्तक योग है 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक रहेगा। यहाँ पर शुक्र बृहस्पति वृश्चिक राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे 13 अक्टूबर से। उसके बाद 25-26 अक्टूबर से इनका बल बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका अंश बल बढ़ जाएगा और दीपावली के इर्द गिर्द ये बहुत अच्छी बली रहेंगे। और उस गुरु के साथ मिलकर के, चूंकि ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग कैसे, आप जानते हैं कि शुक्र और बुध जब साथ साथ बैठते तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है, लेकिन शुक्र और गुरु साथ साथ बैठ जाए या आमने दृष्टिगत बन जाए, आमने सामने बन जाए, तो भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। कुबेर योग भी बनता हुआ। अब चूंकि शुक्र की जो प्रत्यधि देवी हैं वो हैं माँ लक्ष्मी, गुरु के जो प्रत्यधि देवता है वो हैं भगवान विष्णु, और ये लक्ष्मी और नारायण का योग बन जाएगा। और लक्ष्मी नारायण योग से दीपावली के इर्द गिर्द कन्या राशि के जातकों को बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा। धन का लाभ, पद का लाभ, ऐश्वर्य का लाभ यहाँ पर प्राप्त होता कन्या राशि के जातकों के लिए दिख रहा है। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए किसी चमत्कार से कम सिद्ध होने वाला नहीं है। आपको आने वाली समस्त समस्याओं से बचाएंगे। कुछ उलझने, कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं,
लेकिन उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, उसको फेस करिए। कुछ ऐसे काम, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास ऐसे आने वाली हैं जो कुछ उलझी हुई होंगी, जिसके कारण से आप उसमें हाथ डालना नहीं चाहेंगे, हाथ डालने से बचेंगे, लेकिन ज्यों ही आप उसको हाथ में लेंगे, हाथ डालेंगे, काम करना शुरू करेंगे, परिस्थितियां आपके सब अनुकूल होती हुई चली जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं वक्र गति जब करेंगे तो कह रहे हैं थोड़ा सा रुक करके पीछे देखिए, कहीं कुछ छोड़कर तो नहीं आ रहे हैं आप, कुछ छूट तो नहीं रहा आपका। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब वक्र करेंगे तो ये आप देखेंगे कि कुछ गुप्त चीज़ें आपकी प्रकाश में आ सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप जो छोड़ के आ रहे थे, कुछ पेंडिंग्स बचे हुए थे, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। वो अचानक से वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। सोसाइटी से संबंधित काम, माँ से संबंधित काम, जीवन साथी, व्यापार व्यवसाय से संबंधित कुछ काम जो ठंडे बस्ते में आपने डाल रखे थे, उसको अब आपको करना पड़ेगा। वो आपके सामने आ जाएंगे, वो अनिवार्य रूप से आएंगे, वो आपको करना पड़ेगा। यही थोड़ी सी उलझन में आपको डाल सकती है, कुछ परेशानियां पैदा कर सकती है, लेकिन उन परेशानियों से डरना नहीं, उसे फेस करना है। उससे दो हाथ कर लेने हैं, और जैसे ही आप दो हाथ करने के लिए तत्पर होंगे, परेशानियां स्वतः तिरोहित हो जाएंगी, और ये बहुत शानदार परिणाम आपके लिए इस गोचर के दौरान प्राप्त हो सकता है। इसको और शुभ करने के लिए, देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए और क्या करें, लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए और क्या करें, तो सर्वोत्तम उपाय आपको बता देता हूं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ 3 बार के लिए शास्त्र ने आदेश किया है, ऋषि आदेश करते हैं। 3 बार यदि ना कर सके तो 2 बार जरूर करना चाहिए, सुबह और शाम। सुबह शाम भी ना कर सके तो 1 बार कर लीजिए, साहब कुछ तो करिए। तो 1 बार भी कर लीजिए, परिणाम इसके बहुत भारी होते हैं, बहुत बड़े परिणाम हैं। और मैं अपने 26 वर्षीय ज्योतिष का निष्कर्ष आपके शेयर करूं तो बता दूं कि नया भाग लिख देने वाला ये प्रयोग है, नया भाग लिख देने वाला। प्राय इतनी बार सुना जाता है विष्णु सहस्त्रनाम कि हम उसको हल्के में लेने लगते हैं, जबकि इससे बड़ा कुछ है नहीं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नमो नारायण मंत्र का जप करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण मन ही मन आप जप करते रहेंगे, तो आपके अंतः स्थिति में, आपके अंतःस्थल में ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार होगा जिससे गुरु तत्व की कृपा उस पर स्थिर हो सके, लक्ष्मी नारायण की कृपा उस पर स्थिर हो सके। ये आप उपाय करेंगे तो ऐसी मनोभूमि, ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। और देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, गुरु है तो रास्ता है। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके इसका पुण्य लाभ लीजिए, और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। ऐसा वीडियो निरंतर चाहते हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।